गाइस, आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया ही होगा कि आप कभी किसी चीज़ के लिए एकदम पूरा पागल हुआ करते थे। वो कोई एक नया फ़ोन हो सकता है, कोई एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई अचीवमेंट हो सकता है, पर उसे मिल जाने के बाद आपका पूरा वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कि इसे मिलने के बाद मैं पूरा हैप्पी बन जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ उभर के आएगी, पर उसको मिलने के बाद कुछ दिनों बाद ही उसका एक्साइटमेंट आपको सूना लगने लगता है, उसका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे माइंड में हैप्पीनेस का इतनी जल्दी एक्सपायरी होता है? इसे हम बोलेंगे द हेडोनिक एडाप्टेशन। अब देखो, ये हेडोनिक एडाप्टेशन एक ऐसी कंसेप्ट है जो तुम्हारी लाइफ को देखने की नज़रिया को भी चेंज कर सकती है। तो बने रहो इस वीडियो पे। सो गाइज, द फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट लाई वी बिलीव। देखो, बचपन से हमारे अंदर एक फॉर्मूला फिट कर दिया गया है कि गुड मार्क्स इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस, गुड कॉलेज इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस, एंड गुड जॉब इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस, गुड मनी इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस। सो सक्सेस के साथ हैप्पीनेस का एक डायरेक्ट संबंध हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है। पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 5 साल पहले जिस चीज़ के पीछे आप डिस्परेटली दौड़ते थे, क्या आज भी वो चीज़ आपको सेम एक्साइटमेंट देती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आंसर आएगा नो। और यहीं पे स्टार्ट होता है द हेडोनिक एडाप्टेशन का असली सीक्रेट। अब चलो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। पकड़ो कि आपको एक नया फ़ोन चाहिए, तो आप 1 महीने से एक फ़ोन को लेके दिमाग में सोच रहे हो, आप उसको लेके उसके स्पेसिफिकेशंस कंपेयर कर रहे हो, गूगल में जाके उसके रिव्यूज़ चेक कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब में जाके वीडियो देख रहे हो, पर फ़ोन आप नहीं खरीद रहे। अब चलिए, आपने फ़ोन खरीद लिया। पहला दिन कैसा जाएगा? बहुत एक्साइटमेंट में। पहला वीक कैसा जाएगा? और भी एक्साइटमेंट में। अभी पहला महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, अभी आपको लगने लगेगा कि पहले जैसे एक्साइटमेंट आप फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ़ोन चेंज नहीं हुआ है, आपका ब्रेन उस फ़ोन के साथ अडाप्ट कर गया है। सो आपको वो पहले वाला एक्साइटमेंट अभी फील नहीं हो रहा। अब आते हैं एक और भी इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आपको भी लगता होगा ना कि हमारा ब्रेन हैप्पीनेस के लिए बना है, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन कुछ और ही बोलता है। हमारा ब्रेन एक्चुअली बना है सर्वाइवल के लिए। सोचो कि हमारे एंसेस्टर्स अगर एक बार फूड मिलने के बाद, एक बार पेट भर जाने के बाद अगर लाइफ टाइम सेटिस्फाइड फील करते, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, तो वो दूसरी टाइम शिकार ही नहीं पकड़ते, वो दूसरी टाइम सर्वाइव करने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा ब्रेन बना है सर्वाइवल के लिए। सो हमारा ब्रेन हमको मूव करना सिखाता है, ना कि एक चीज़ को लेके परमानेंटली हैप्पी रहना सिखाता है। अब द मेन थिंग इज चेज इज बेटर देन द कैच। अब देखो, डोपामिन को सब हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं, पर डोपामिन का एक्चुअल काम होता है एंटिसिपेशन में, मोटिवेशन में और परसुइट में। मतलब कई बार फ़ोन खरीदने का एक्साइटमेंट फ़ोन यूज़ करने से ज़्यादा होता है। कई बार वेकेशन प्लान करने का एक्साइटमेंट वेकेशन में जाने से ज़्यादा होता है। और कई बार सक्सेस के सपने सक्सेस पाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। अब इमेजिन करो, आपका गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स, मिल गए। अब आपका गोल हो जाएगा 10,000 सब्सक्राइबर, वो भी मिल गए। अभी आपका गोल हो जाएगा 100 के सब्सक्राइबर, वो भी मिल गए। अभी आपका गोल हो जाएगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर। क्या लगता है, खुश हो जाओगे आप? नहीं। आप हर माइलस्टोन में जाके आपको लगेगा नेक्स्ट माइलस्टोन सेट कर लेते हैं, पर उस माइलस्टोन पे पहुंचने से पहले आपको यही लगेगा वहाँ पे पहुंच जाए तो मेरे को हैप्पीनेस मिल जाएगा। पर हर माइलस्टोन में जाके आपको यही लगेगा बस एक और इस हेडोनिक ट्रेडमिल का सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट शायद यही है कि आप हैप्पीनेस को पोस्टपोन करके रख देते हो। आप बोलते हो कि पहले प्रमोशन मिल जाए फिर हैप्पी रहूँगा, पहले चैनल ग्रो कर जाए फिर हैप्पी रहूँगा, पहले बहुत सारे पैसे आ जाए फिर हैप्पी रहूँगा, पहले एक अच्छी जगह पे वेकेशन में चले जाए फिर हैप्पी रहूँगा, पहले एक अच्छी रिलेशनशिप में चले जाए फिर हैप्पी रहूँगा। आप हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर देते हो, इसलिए शायद कभी कभी आपका लाइफ पोस्टपोन्ड लगता है। तो सलूशन क्या है फिर हम गोल बनाना छोड़ दें? नहीं भाई, गोल्स इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है और एम्बिशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्स के साथ आप हैप्पीनेस को डायरेक्ट अटैच मत करो। ट्राई टू एन्जॉय द प्रोसेस, द लर्निंग, द ग्रोथ
द जर्नी। बिकॉज देखो, डेस्टिनेशन इज़ टेम्पोररी बट जर्नी इट इज़ परमानेंट। ये रोज़ की बात है। तो जर्नी को एंजॉय करना सीखो और हैप्पी रहो। हैप्पीनेस को पोस्टपोन मत करो। देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके अगले माइलस्टोन पे आपको हैप्पीनेस मिल जाए, और मिलनी भी चाहिए। लेकिन असली फ्रीडम शायद इसी को समझने में है कि रियल हैप्पीनेस कभी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं होता। और शायद लाइफ का मेन गोल ये नहीं होता कि हर एक डेस्टिनेशन को आप जाके अचीव करो। शायद लाइफ का गोल वो जर्नी को जीने में होता है जो हम डेस्टिनेशन तक जाते हुए जीते हैं। जीते रहो, हंसते रहो और मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहो। मिलते हैं ऐसे ही साइकोलॉजिकल टॉपिक पे, और तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट। क्या सोचा था, शायरी से बच जाओगे आज? हर मंजिल को आखिरी मंजिल समझ के दौड़ते रहे, हर खुशी को हमेशा की खुशी समझते रहे। पर जिंदगी ने एक अजीब सीख सिखाई, मंजिलें बदलते रही और हम सुकून को अगले मोड़ पे ढूंढते रहे।